हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है, ये सॉरी, बिहार एसएससी का सीजीएल, उसके लिए हम आप लोगों के लिए जो 2 क्लास दे चुके हैं कोशिका का। तो आज हमारा डे 3 यानी तीसरा क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास में ना हम लोगों ने ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में ना डिफरेंट पढ़ लिया था। तो अब हम ना पढ़ेंगे कोशिका का प्रकार। तो जो कोशिका होती है हमारी, वो 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। तो इन दोनों को ना हम डिफरेंस के माध्यम से पढ़ लेंगे। तो हम एक तरफ ना लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और एक तरफ हमारा यूकैरियोटिक। ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है वो अनडेवलप्ड होता है, यानी अविकसित होता है। ये प्रोकैरियोटिक में जितने भी जीव आते हैं उनका शरीर यानी सेल जो होता है वो अनडेवलप होता है, अविकसित होता है। तो सबसे पहला डिफरेंट होगा, इसका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, अविकसित। और जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है इसका शरीर कैसा होता है, यानी सेल विकसित होता है। दूसरा डिफरेंट हम देखेंगे, ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, यानी एब्सेंट होते हैं। तो इसमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, यानी नहीं पाए जाते हैं। और जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल, इसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं, यानी पाए जाते हैं। ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है वो कैसा होता है, अविकसित होता है, इसीलिए इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, यानी एब्सेंट होते हैं। ये जो यूकैरियोटिक सेल है वो हमारा विकसित होता है, इसीलिए ना इसमें केंद्रक प्रेजेंट होते हैं और ये केंद्रक भी डेवलप होते हैं। ये तीसरा डिफरेंस ना, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें केंद्रक एब्सेंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें केंद्रक झिल्ली भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, केंद्रक झिल्ली। इससे इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होंगे। और इसमें ना ये न्यूक्लियस डेवलप होता है, तो इसमें केंद्रक झिल्ली भी क्या होंगे, पाए जाएंगे, केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होता है। हमारा तीसरा डिफरेंट है ना, चौथा डिफरेंट देखेंगे, ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसका एक मोस्ट एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वायरस। ये वायरस भी कई प्रकार के होते हैं, ये जो कोरोना वायरस है वो भी इसी में आ जाएगा हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में। और इसके अंतर्गत ना आते हैं हमारे बहुत से जीव, जैसे एनिमल, प्लांट, ये फंगी, एल्गी। तो हम सब भी ना किस में आ जाएंगे, ये यूकैरियोटिक सेल में। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एनिमल, प्लांट, और भी इसके एग्जांपल हो जाएंगे जिनका शरीर विकसित होता है, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। और इन्हें देखने के लिए हमें ना माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। हम पांचवा डिफरेंट देखेंगे ना, ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है
इसका जो साइज होता है वो 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर होता है। और ये जो हमारा यूकैरियोट का सेल है वो 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर इतना तक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जो हमारा ये प्रोकैरियोटिक का जो सेल है वो उसका साइज 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर। हम छठा डिफरेंस देखेंगे इसमें। ये जो हमारा सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो न्यूक्लियोइड्स या जीनोफोर पाए जाते हैं। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में न्यूक्लियोइड्स या जीनोफोर। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें ये आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल जो पाया जाता है वो न्यूक्लियोइड्स या जीनोफोर पाया जाता है। और यूकैरियोट में जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ जो पाया जाता है वो डीएनए पाया जाता है। ये आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है इसे थोड़ा देख लेते हैं। तो जिसके माध्यम से माता पिता का लक्षण बच्चों में जाता है वही ना हमारा ये आनुवंशिक पदार्थ होता है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि जिनके माता पिता थोड़ा तेज है यानी चंचल माइंड के हैं, उनके बच्चे भी ना जनरली चंचल होते हैं, उन्हीं की तरह तेज होते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये हमारा डीएनए की वजह से होता है। और इसमें प्रोकैरियोट में ना न्यूक्लियोइड्स या जीनोफोर की वजह से होता है। तो हम छठा डिफरेंस देखेंगे। सॉरी, सातवां डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर। ये जो न्यूक्लियोइड्स या जीनोफोर है ना, ये हमारा साइटोप्लाज्म में, हमारा नहीं मतलब वायरस का या बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और ये जो हमारा डीएनए है यूकैरियोटिक में, मतलब हम लोग में जो डीएनए पाया जाता है वो हमारा साइटोप्लाज्म के साथ साथ केंद्रक में यानी न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक का ये जो डीएनए होता है, सॉरी जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्म में। ये जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? तो न्यूक्लियोइड्स या जीनोफोर। और ये जो यूकैरियोट का जो ये आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्म के साथ साथ केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में। हम आठवां डिफरेंस देखेंगे। ये जो जीनोफोर या न्यूक्लियोइड्स जो होता है वो हमारा सिंगल स्ट्रैंड यानी एकल रज्जु की ये जो जीनोफोर जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोट सेल में वो कैसा होता है? तो एकल रज्जु की होता है। एकल रज्जु की कहने का अर्थ है ये सिर्फ इस टाइप का होता है, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होता है। और जो हमारा डीएनए है वो द्विरज्जु की है यानी डबल स्ट्रैंड, द्विरज्जु की यानी डबल स्ट्रैंड होता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार हो जाएगा। तो एक ये रज्जु और एक ये रज्जु, तो जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड यानी डबल रज्जु की होता है। और ये हमारा ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है वो है ये जीनोफोर या न्यूक्लियोइड्स। और ये कैसा होता है? तो सिंगल स्ट्रैंड होता है। हम आठवां डिफरेंस पढ़ेंगे।
सॉरी नोमा। ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है यानी नहीं पाई जाती है। और ये जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है यानी पाई जाती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ना हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा 10वां डिफरेंट है ना लाइसोसोम। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें हमारा लाइसोसोम एब्सेंट होता है यानी नहीं पाया जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें लाइसोसोम एब्सेंट होता है। जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ये लाइसोसोम को ही ना आत्महत्या की थैली कहा जाता है, जो हम पढ़ेंगे आगे बहुत अच्छे से डिटेल में इसे। हम प्रोकैरियोटिक में 11वां डिफरेंस देखेंगे। इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है और राइबोसोम यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। तो ये जो हमारा सेल है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है और ये जो हमारा सेल है यूकैरियोटिक राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है। इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार के पाया जाता है और हमारा इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 18S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये जो 70S राइबोसोम है वो 30S प्लस 50S से मिलकर बना है और जो हमारे यूकैरियोट में राइबोसोम 80S प्रकार का है, ये 60S प्लस 40S ये दोनों से मिलकर बना है। हम इसमें ना 12वां डिफरेंस देखेंगे। जो हमारा प्रोकैरियोट सेल होता है उसका पावर हाउस मिसोसोम को माना जाता है यानी इसका पावर हाउस मिसोसोम। और ये जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है इसमें पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें हमारा हो जाएगा पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम पढ़ते हैं ना सेल का हर एक पार्ट्स। तो सबसे पहले ना सेल का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो हमारा होता है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। तो सबसे पहले सेल का बाहरी पार्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका अंदर का हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं ना सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। हमारा जो सेल का सबसे बाहरी भाग है, बाहरी पार्ट जो है वो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा या कोशिका की सबसे बाहरी आवरण है। ये जो सेल वॉल है वो कोशिका की सबसे बाहरी आवरण है। इसके बारे में दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ये जो होती है यह सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है यानी एनिमल सेल में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। तो यह सिर्फ प्लांट सेल में दूसरा पॉइंट हो जाएगा यह एनिमल सेल में एब्सेंट होती है क्योंकि प्लांट सेल के अलावा बैक्टीरिया और
एल्गी, फंगी, कवक, इन सब में भी तो कोशिका भित्ति होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। ये तो हो गया हमारा कोशिका भित्ति। और प्लांट, एल्गी और फंगी का हम लोग कोशिका भित्ति पिछला वीडियो में देख लिए थे, इसलिए अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। कोशिका भित्ति के बाद हो जाएगा हमारा कोशिका झिल्ली, जो उसके जस्ट नीचे है। कोशिका झिल्ली, इसे प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। तो इसे ना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है और इसे ना बहुत अच्छे से डिटेल में समझने की जरूरत है, इसलिए इसे ना हम अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक हम एक बार जितना पढ़े हैं ना उससे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले ना हम लोग देखे थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है वो कैसा होता है, तो वो अविकसित होता है। और जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है वो कैसा होता है, तो विकसित होता है। ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो केंद्रक है वो कैसे होते हैं, तो एब्सेंट होते हैं, यानी नहीं पाए जाते हैं। और इसमें दूसरा डिफरेंस क्या था, इसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाए जाते हैं। हमारा तीसरा डिफरेंस था केंद्रक झिल्ली, यानी जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होते हैं, यानी नहीं पाए जाते हैं। और जो हमारे यूकैरियोटिक सेल है इसमें केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होते हैं, यानी पाए जाते हैं। चौथा हमारा डिफरेंस था, इसके अंतर्गत ना बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे जीव आते हैं जो एक कोशिकीय है और इन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और ये जो हमारा एनिमल सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल, ये एनिमल, प्लांट और बहुत से बड़े जीवों में पाए जाते हैं, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा पांचवा डिफरेंस था ना साइज। ये जो हमारा प्रोकैरियोट का साइज होता है वो 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर। और ये जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है इसका साइज होता है 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। हमारा छठा डिफरेंस था, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियोइड्स या जीनोफोर पाया जाता है। और ये जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। हमारा सातवां डिफरेंस था ये साइटोप्लाज्म। ये जो हमारा न्यूक्लियोइड्स या जीनोफोर है वो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। और ये जो हमारा डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के साथ साथ केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। हमारा आठवां डिफरेंस था, ये जो हमारा जीनोफोर या न्यूक्लियोइड्स जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड यानी एकल रज्जुकीय होता है। और ये जो हमारा डीएनए है वो कैसा होता है, तो द्विरज्जुकीय होता है, यानी डबल स्ट्रैंड होता है। एक स्ट्रैंड इधर का होता है, एक स्ट्रैंड इधर। हमारा नौवां डिफरेंट है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। इसमें लाइसोसोम एब्सेंट होती है, इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होती है। हमारा 11वां डिफरेंट था राइबोसोम। तो राइबोसोम इसमें भी प्रेजेंट होती है, इसमें भी प्रेजेंट होती है। डिफरेंट ये है कि इसमें राइबोसोम जो होती है वो 70S प्रकार की पाई जाती है और इसमें जो हमारा राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार की पाई जाती है।
इसमें जो राइबोसोम 70S है वो 30S प्लस 50S से मिलकर बना है, और इसमें जो राइबोसोम है वो 60S प्लस 40S से मिलकर बना है। हमारा 12वां डिफरेंस था, ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है वो उसका पावर हाउस मेसोसोम को कहा जाता है, पावर हाउस मेसोसोम को कहा जाता है। और ये जो हमारे यूकैरियोटिक सेल है इसमें पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। था सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति है इसके बारे में हम 2 पॉइंट बहुत मेन में लिखे थे। यह जो होता है वो कोशिका की सबसे बाहरी आवरण है, यानी कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये जो कोशिका भित्ति होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है यानी नहीं पाया जाता, या सिर्फ पादप सेल में प्रेजेंट होता है, यानी सिर्फ पादप सेल में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या इसी को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।